हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर सब्सिडरी बुक्स। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर में सब्सिडरी बुक का मीनिंग, उसके एडवांटेजेस एंड टाइप्स देखे थे। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कैश बुक। सब्सिडरी बुक के टाइप्स में सबसे फर्स्ट टाइप है कैश बुक, तो वी विल डिस्कस इट फर्स्ट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट इट्स मीनिंग। The book of original entry which records cash receipts and cash payments is known as cash book। यानी वो बही जिसमें सभी नकद प्राप्तियों और नकद भुगतानों का लेखा किया जाता है प्रारंभिक तौर पे, उसे हम रोकड़ बही कहते हैं। कैश बुक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्सिडरी बुक है। अमंग ऑल सब्सिडरी बुक्स इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक बिकॉज इट इज़ कंपल्सरीली प्रिपेयर्ड बाय ईच एंड एवरी बिजनेस। ये वो बुक है जो कंपल्सरीली हर बिजनेस के थ्रू प्रिपेयर की ही जाती है। ओके, सो ऑल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक विच इज़ ऑफ कैश नेचर। चाहे कैश में पेमेंट हो या कैश रिसीव किया हो, कोई भी कंडीशन हो, अगर कैश ट्रांजेक्शन हो तो वो इसमें रिकॉर्ड होता है। बट एनी ट्रांजेक्शन ऑफ नॉन कैश नेचर्ड और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस बुक। जनरली ज़्यादातर बिजनेसेस में कैश नेचर के सारे ट्रांजेक्शन्स, चाहे रिसिप्ट्स हों या पेमेंट्स हों, उन सब की रिकॉर्डिंग के लिए एक सिंगल बुक मेंटेन की जाती है विच इज़ कैश बुक। ओके, नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैश बुक। फर्स्ट पॉइंट, रिकॉर्ड ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, नकद व्यवहारों का लेखा। In this book only cash receipts and cash paid types of transactions are recorded. Credit transactions are not recorded in this book। यानी सिर्फ नकद व्यवहारों का लेखा किया जाता है, उधार व्यवहारों का लेखा इसके अंतर्गत नहीं किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, पार्ट ऑफ लेजर, खाता बही का भाग। डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग कैश बुक जो है ये एक लेजर बुक प्लस ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री भी है। दैट मीन्स आफ्टर प्रिपेयरिंग कैश बुक कैश अकाउंट बनाने की नेसेसिटी नहीं रहती है, बिकॉज कैश अकाउंट एंड कैश बुक में रिकॉर्डिंग जो है वो सेम बेसिस पे होती है, एग्जैक्ट सेम होती है। ओके, दैट्स वाई कैश बुक इज़ अ लेजर एज वेल एज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। नेक्स्ट है इसके बाद डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स। कैश बुक इज़ द ओनली बुक विच हैज़ टू साइड्स, डेबिट एंड क्रेडिट साइड। बाकी सारे जितने भी सब्सिडरी बुक्स होते हैं वो वन साइडेड बुक्स ही होती हैं ओनली। देन नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। फर्स्ट एंट्री ऑफ कैश बुक इज़ मेड फॉर ओपनिंग कैश बैलेंस आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पीरियड एट द लास्ट ऑफ द स्पेसिफिक टाइम। जो बैलेंस ट्रेस आउट होता है दैट इंडिकेट्स द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। ओके, दैट मीन्स इस अकाउंट में ओपनिंग कैश बैलेंस एंड लास्ट में जो आंसर आता है हमारा वो होता है क्लोजिंग कैश बैलेंस। ओके, नेक्स्ट इसके बाद रिकॉर्ड ऑफ डिस्काउंट थ्रू डबल एंड ट्रिपल कॉलम कैश बुक, डिस्काउंट ऑल्सो recorded in it। Discount received and discount allowed, both kind of discounts are recorded in this book। ठीक है, यानी डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम में एक कॉलम स्पेशली फॉर डिस्काउंट होता है एंड उसमें डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड की एंट्री होती है। नेक्स्ट इज़ रिकॉर्ड ऑफ बैंक ट्रांजेक्शन्स। कैश बुक में डबल एंड ट्रिपल कॉलम कैश बुक्स जो होती हैं या बैंक कॉलम वाली जो कैश बुक होती है उसमें ऑल बैंक ट्रांजेक्शन्स आर ऑल्सो रिकॉर्डेड इन इट। ठीक है, यानी सेपरेट बैंक का एक अलग अमाउंट का कॉलम होता है बोथ साइड्स पर, तो बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स का अमाउंट जो है उनकी रिकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर कॉलम में होती है। नेक्स्ट इसके बाद कैश अकाउंट इज़ अननेसेसरी। After making cash book, cash account is not required because as I told you that
कैश बुक इटसेल्फ इज़ अ लेजर बुक। दैट मीन्स कि इसमें कैश बुक में जो रिकॉर्डिंग होती है वो एज इट इज़ कैश अकाउंट जैसी होती है। सो आफ्टर मेकिंग कैश बुक, कैश अकाउंट बनाना अननेसेसरी हो जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पे भी हमारा टाइम एनर्जी सेव होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेसेसिटी और एडवांटेजेस और इम्पोर्टेंस और यूटिलिटी ऑफ कैश बुक, यानी रोकड़ बही की आवश्यकता, महत्व या उपयोगिता या लाभ। ठीक है। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज नॉलेज ऑफ कैश इन हैंड, हस्तस्थ रोकड़ की जानकारी। थ्रू कैश बुक वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट कैश इन हैंड, यानी इसमें जो बैलेंस ट्रेस आउट होता है वो हमें ये शो करता है कि हमारे पास कितना कैश अवेलेबल है। ओके, जिसे कि हम अपने एक्चुअल कैश से टैली कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कोई एरर या थेफ्ट या फ्रॉड तो नहीं हुआ है, और अगर कोई एरर है तो उसे ट्रेस आउट करके हम हाथों हाथ रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ सेविंग ऑफ टाइम, समय की बचत। ऑल कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन इट। अगर हम कैश बुक ना बनाएं तो हमें सारे जो कैश ट्रांजेक्शन्स हैं उनकी जर्नल एंट्री करनी होगी। आफ्टर मेकिंग जर्नल एंट्रीज वी हैव टू पोस्ट दैम इन लेजर बुक, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाता है ना। इन प्लेस ऑफ दैट अगर हम ओनली कैश बुक मेंटेन करते हैं तो हमारी प्राइमरी रिकॉर्डिंग कैश बुक के थ्रू हो जाती है, एंड लेजर में कैश अकाउंट स्पेसिफिकली अलग से बनाने की नीड भी नहीं रहती, तो हमारा काफ़ी टाइम इसमें सेव हो जाता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, रिडक्शन इन वर्क ऑफ लेजर, खाता बही के कार्य में कमी। कैश बुक मेंटेन करने से सेपरेटली कैश अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती, दैट्स वाई लेजर का जो वर्क है वो भी रिड्यूस हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है इसके बाद, रिकॉर्ड ऑफ कैश ट्रांजेक्शन्स एट वन प्लेस। ऑल कैश रिसीव्ड एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सो आफ्टर मेंटेनिंग कैश बुक हमें कैश नेचर के सारे ट्रांजेक्शन्स एक ही प्लेस पर इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ नॉलेज ऑफ डिस्काउंट, बट्टे की जानकारी। कैश बुक में डिस्काउंट का भी कॉलम होता है इन विच डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड आर नोटेड, तो वेरी इजी, हमें डिस्काउंट का भी नॉलेज कैश बुक के थ्रू ही मिल जाता है। द नेक्स्ट पॉइंट, रिकॉर्ड ऑफ बैंक ट्रांजेक्शन्स, बैंक व्यवहारों का लेखा। In this all bank transactions are also recorded in triple column and double column cash book. So बैंक अकाउंट भी सेपरेटली ओपन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती if we record transactions in ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो ये तो था हमारा टॉपिक रिगार्डिंग कैश बुक, कैश बुक का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।